अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जुमे की नमाज अदा करने के बाद फारग हुए तो इस्लाम दुश्मन बादशाह रिचर्ड अपने वफ्द के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और कहने लगा कि ए सुल्तान, तुम इस्लाम के अलंबरदार बने फिरते हो। मेरे तुमसे दो सवालात हैं और इनके जवाब मुझे इसी बड़े मजमे में चाहिए। फिर कहने लगा, दुनिया का पहला कत्ल एक मुसलमान ने अपने सगे भाई का किया था, इसकी क्या वजह बनी? और फिर कहने लगा कि दुनिया का पहला जिना भी एक मुसलमान ने किया था, वो भी अपनी सगी बहन के साथ। ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ? फिर कहने लगा, मुझे इनके जवाबात तफसील से चाहिए। बादशाह रिचर्ड और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान चूंकि जंग का मुआहदा हो चुका था कि वो जंग नहीं कर सकते, इसलिए बादशाह रिचर्ड ये सोचकर आया था कि अब जंग तो नहीं हो सकती, अलबत्ता सुल्तान से ऐसे कठिन सवाल पूछे जाएं जिनके जवाब सुल्तान को ना आते हों और उसका सर शर्म से झुक जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम हस्ती ना थे, बल्कि वो इल्म का समंदर थे। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से और तफसील से जवाब दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा पैदा होता उसके साथ बेटी जरूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सरबी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज था। जब हजरत आदम और हवा दुनिया में आए और तवालद और तनासल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से इनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बजुज बहन भाइयों के कोई और ना था और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता था। तो अल्लाह पाक ने उस वक्त की जरूरत के लिहाज से शरीयत आदम में ये खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया कि एक अमल से जो लड़की लड़का पैदा हो वो आप में हकीकी बहन भाई समझें और उनके दरमियान निकाह हराम होगा, लेकिन दूसरे अमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले अमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन नहीं है, इनके दरमियान रिश्ता जायज होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जरूरत तवालद और तनासल की वजह से ये जायज था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। उसको अल्लाह पाक ने उस वक्त जायज फरमाया था। चूंकि बाद में इसकी जरूरत ना रही, इसलिए फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई जो कि हर मर्तबा के हमल से पैदा शुदा लड़का लड़की बाहम हकीकी बहन भाई की तरह थे और उनका बाहम निकाह दुरुस्त ना था, जबकि दूसरे अमल से पैदा शुदा पहले वालों के लिए इसी तरह थे जैसे चचेरे होते हैं। यही वजह है कि काबिल ने हाबिल से इख्तलाफ किया। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये जवान हुए तो काबिल की शादी हाबिल की बहन से होना थी और हजरत हाबिल अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो इसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी ममानियत थी क्योंकि एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में ना हो सकती थी। लिहाजा जब ये सूरत हाल ज्यादा बिगड़ गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसे भी कुर्बानी की कबूलियत का इशारा आसमान से दिया जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हजरत हाबिल ने अल्लाह के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबिल ने एक कटा लिया और उसको अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के लिए रख दिया। चुनांचे हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, जिस पर काबिल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे वालिद साहब ने मेरी कुर्बानी को कबूल होने के लिए कहा, वैसे ही अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाया है। रवायात में आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा जवान और बहादुर थे। काबिल ने अपने भाई को कहा कि तुम अगर मुझे कत्ल भी करोगे तो तुम्हारा मुकाबला नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाहों में शुमार होकर आए। फिर एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। हजरत हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत दुखी हुआ और परेशान हुआ। काबिल अपने भाई की लाश को कंधों पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा कि अब इनका क्या करूं कि अल्लाह के हुक्म से दो कौवे आपस में लड़ने लगे। उनमें से एक कौवे ने दूसरे को मार गिराया। ये सब कुछ काबिल देख रहा था। कौवे ने अपने साथी को मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। काबिल ने भी कौवे को देखकर अपने भाई को दफन करने के लिए कब्र खोदी जिसमें हाबिल को दफन कर दिया। उसके बाद काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर वहां से भाग निकला। इसकी वजह यह थी कि शैतान काबिल के पास आकर इसके दिल में अजीब से वसवसे डालता कि तूने अपने भाई का कत्ल किया है, इसलिए अब तेरा बाप तुझको कत्ल कर देगा। उस डर की वजह से काबिल वहां से अपनी बहन को साथ लेकर भाग गया। उस दिन के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और आपको एक लड़का अता फरमाया जिसका नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन उसको मुकर्रर कर दिया और उनको हुक्म दिया कि अपने भाई काबिल से हमेशा दूर रहना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ तो अल्लाह की तरफ से बेशुमार फरिश्ते जमीन पर नाज़िल हुए। उन्होंने शीस अलैहिस्सलाम को अपने बाप को दफन करने का तरीका सिखाया।
اس کے بعد بی بی ہوا کا بھی وصال ہوا۔ اسی کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابیل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے اسے پھانسی میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے مہینے میں ایک دن مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے میں طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابیل کے لوگوں کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل جوان تھے، جبکہ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت پیاری تھیں، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابیل کی عورتوں اور اس کی بیٹیوں کو دیکھ کر بعد میں واپس آ گیا۔ اس نے آ کر باقی مومنین کو بھی ان عورتوں کے بارے میں بتایا، اور ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح کافی حد تک مومن لوگ قابیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا اور یہ فحاشی عالم میں پھیلتی گئی۔ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بیان کرتے رہے، یقین کریں کسی نے کہیں بھی کوئی خارش یا کھانسی حتیٰ کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے صرف سانس چل رہی تھی اور زندہ لاش پڑے تھے، ایسا ایمان افروز سما بنا ہوا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ یہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کیا کرتے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دیکھا کہ بادشاہ رچرڈ اپنے وفد کے ساتھ مسجد سے بھاگ رہا ہے۔ پھر سلطان نے اس وقت تاریخی جملہ کہا، بادشاہ رچرڈ، تم نے ہمیشہ اسلام کو صرف نقطہ چینیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر تم اسلام کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے تو تم کب کے مسلمان ہو چکے ہوتے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔